गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। पीएम मोदी ने ड्राइवरलेस मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। पिंक और मैजेंटा लाइन पर दौड़ेगी ऑटोमेटिक ट्रेन। स्ट्रेन वायरस के खतरे के बीच मिले 7 अहम लक्षण, आनुवांशिक कोड में भी बदलाव। सिरमौर जिला में देवता के सामने चुनी पंचायतें 10 लाख की बनी हकदार। और शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी, पर्यटकों के चेहरे खिले, 4 जिलों में येलो अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं अंजना ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ भारतीय रेलवे ने दुनिया के उन 7% मेट्रो नेटवर्क में जगह बना ली है जहां बिना ड्राइवर के ट्रेन चलती है। भारत में चलने वाली ट्रेन का सफर 37 किलोमीटर होगा। यह ट्रेन दिल्ली मेट्रो का हिस्सा होगी। ड्राइवरलेस ट्रेन पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगी और मानवीय गलतियों की आशंकाओं को समाप्त कर देगी। देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन दिल्ली मेट्रो के मैजेंटा लाइन और पिंक लाइन पर चलाई जाएगी। इसी मौके पर देश की पहली नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आधारित मेट्रो सेवा का भी दिल्ली की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। भारतीय रेलवे ने सोमवार को 2 नई उपलब्धियां हासिल की। सोमवार को जहां देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई, तो वहीं कॉमन मोबिलिटी कार्ड आधारित मेट्रो सेवा का दिल्ली की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से शुभारंभ किया गया। भारतीय रेलवे के इतिहास में यह दोनों ही कार्य पहली बार हुए हैं। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन के स्टार्ट, स्टॉप और डोर ओपन क्लोज करने में किसी भी ड्राइवर के मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। पहले चरण में ड्राइवरलेस ट्रेन मैजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से नोएडा के बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के बीच दौड़ेगी। इस ट्रेन में इमरजेंसी सर्विस समेत हर तरह के ऑपरेशन को रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता है। 50 मीटर दूर पर कोई भी वस्तु है तो इसमें खुद ब खुद ब्रेक लग जाएगा, यानी यात्रा अब पहले से सुरक्षित होगी। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन एक जैसी रफ्तार से चल पाएगी। इनकी टॉप स्पीड 95 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यह पटरी पर 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी, जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं पूरे आदर पूर्वक अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फ्लैग का अनावरण करते हुए देश की प्रथम चालक रहित मेट्रो ट्रेन सेवा का शुभारंभ करें। पर खड़ी प्रथम चालक रहित ट्रेन को रवाना करें। मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मैजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। साथियों, भविष्य की जरूरतों के लिए देश को आज तैयार करना, आज काम करना, ये गवर्नेंस का अहम दायित्व है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
उसका उपयोग करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेस प्लेटफॉर्म और स्क्रीनिंग दरवाजे, इन आधुनिक तकनीकों पर भी काम तेजी से चल रहा है। इसी मौके पर पीएम मोदी ने देश की पहली नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आधारित मेट्रो सेवा का दिल्ली की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से शुभारंभ किया। यह सेवा वन नेशन वन कार्ड वन विजन कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। नेशन कॉमन मोबिलिटी कार्ड भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार एक इंटर ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट कार्ड है। यह 4 मार्च 2019 को पीएम मोदी ने अहमदाबाद से लॉन्च किया था। परिवहन कार्ड उपयोगकर्ता को यात्रा, टोल टैक्स, खुदरा खरीदारी और पैसे निकालने के लिए भुगतान करने में सक्षम बनाता है। वर्तमान में 23 बैंकों द्वारा 1.1 करोड़ लोगों को यह कार्ड जारी किए जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे रिमोट से एनसीएमसी फ्लैग का अनावरण कर देश में पहली बार किसी भी मेट्रो सिस्टम में लागू होने जा रहे इस एनसीएमसी आधारित वन नेशन वन कार्ड सेवा का आधुनिकीकरण के लिए एक ही तरह के मानक और सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर कॉमन मोबिलिटी कार्ड इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। कॉमन मोबिलिटी कार्ड का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। आप जहां कहीं से भी यात्रा करें, आप जिस भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करें, ये एक कार्ड आपको इंटीग्रेटेड एक्सेस देगा। ब्रिटेन के बाद अब स्ट्रेन वायरस का खतरा पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन रहा है। इस वायरस ने यूरोप के कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। ब्रिटेन के बाद स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन से आवाजाही पर रोक लगा दी है। इस बीच ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने नए स्ट्रेन के 7 अहम लक्षणों के बारे में जानकारी दी है। 2020 के जाने का इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे हैं। वहीं जाते जाते यूरोप में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का खौफ लोगों के मन में बस गया है। ब्रिटेन में मिला यह न्यू स्ट्रेन मूल जेनेटिक मटेरियल के साथ है। यह वायरस लोगों को ज़्यादा गंभीर तौर पर बीमार बना सकता है, जो 70% तेजी से फैलता है। यूरोप के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका में बीमार लोगों पर नए वायरस का खतरा ज़्यादा दिख रहा है। इस नए स्ट्रेन का पता दिसंबर में चला, जबकि यह सितंबर से ही सक्रिय है। वायरस के नए वेरिएंट की पुष्टि के बाद फ्रांस ने ब्रिटेन से लगी अपनी सभी सीमाएं बंद कर दी थी। हालांकि बाद में उसने यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिए सीमाएं खोल दी, बशर्ते यात्रा करने से पूर्व यात्री अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पेश करें। ब्रिटेन से मिले कोरोना वायरस के नए स्वरूप से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। वैक्सीन आने के बाद भी लोगों में डर का माहौल है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में पता लगाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने नए स्ट्रेन के 7 अहम लक्षणों की जानकारी दी है। बुखार, खांसी, थकान, सिरदर्द, डायरिया, मांसपेशियों में दर्द, त्वचा पर रैशेज पड़ना कोरोना के नए स्ट्रेन के मुख्य लक्षण बताए जा रहे हैं। कुछ अन्य शोधकर्ताओं ने भी इसकी पुष्टि की है। वायरस की प्रकृति में 4 नए बदलाव देखे गए हैं। इसके साथ ही शोधकर्ताओं ने आनुवांशिक कोड में भी 6 बदलाव की खोज की है। इसके 12 में से 9 परिवर्तनों को गंभीर माना जा रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आनुवांशिक कोड में परिवर्तन मामूली है, लेकिन 12 अन्य जीनों का प्रभाव गंभीर हो सकता है। ब्रिटेन में आए कोरोना के नए स्ट्रेन के भारत पर असर को लेकर विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई है कि देश में वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद भारत में ब्रिटेन के स्ट्रेन का कोई असर नहीं दिखेगा। भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्टिंग शुरू हो गई है। हालांकि इसकी दर दूसरे देशों के मुकाबले में अभी कम है। हिमाचल में सर्दी का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस ठंड के बावजूद पंचायत चुनावों ने माहौल गर्मा दिया है। देवभूमि में पंचायत चुनावों को लेकर आम आदमी से भगवान तक की भूमिका देखने को मिल रही है। प्रदेश के कई जिलों में पंचायतों के निर्विरोध चुनकर आने की खबरें आ रही है। लेकिन जब यह निर्विरोध चुनाव देवता की अनुमति और जनता की सहमति से हो तो उत्सुकता स्वाभाविक है।
प्रदेश के जिला सिरमौर में अब तक 9 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव का आरक्षण रोस्टर जारी हो गया है, लेकिन सिरमौर जिले के कई क्षेत्रों में रोस्टर जारी होने से पहले ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई थी। अब गांवों में बैठकों का दौर और तेज हो गया है। इसके चलते जिला में अब तक 9 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं। आम सहमति से चुनी गई पंचायतों से गांव के लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि चुनाव होने से आपसी सौहार्द के बिगड़ने की संभावनाएं बनी रहती है। इसलिए लोग मिलकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। देवभूमि के जिला सिरमौर के पोंटा साहिब की टिटियाना पंचायत में देवता और जनता की आम सहमति से पूरी पंचायत को निर्विरोध चुना गया। लोगों ने स्थानीय देवता महासू के प्रांगण में देवता की अनुमति और सभी की सहमति से पंचायत पंच से लेकर प्रधान और बीडीसी मेंबर तक सभी को निर्विरोध चुन लिया। इससे पहले पंचायत प्रांगण में भी सभी उम्मीदवारों के नाम की पर्ची एक लोटे में डाली गई और गाँव की एक कन्या से पर्चियाँ निकलवाई गई। जिनके नाम की पर्चियां निकली उन पर पूरे गांव ने अपनी सहमति दी। ग्रामीणों का कहना है कि देवता के माध्यम से जिन लोगों का चयन हुआ है उनमें प्रधान स्नातक है, उप प्रधान इंजीनियर है, जबकि पंचायत समिति सदस्य भी उच्च शिक्षा प्राप्त है। इस तरह पूरी पंचायत निर्विरोध चुने जाने से पंचायत 15 लाख रुपए के इनाम की हकदार हो गई है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि पंचायत का विकास तेजी से होगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और पंचायत से लेकर संसद तक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। मतदान से चुनाव होता है, लेकिन देवभूमि में कई क्षेत्रों में आज भी चुनाव देवी देवताओं के दखल के बाद ही संपन्न होते हैं। हिमाचल में मौसम ने करवट बदली है। प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार देर रात जमकर बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला में सीजन की ये पहली बर्फबारी है। न्यू ईयर मनाने शिमला पहुंचे सैलानियों ने बर्फबारी का जमकर आनंद उठाया। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा में बारिश का दौर जारी है। देवभूमि में मौसम की करवट के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश शुरू हो गई है। लंबे इंतजार के बाद प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार देर रात इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। 2 साल बाद दिसंबर महीने में शिमला में बर्फ गिरी है। न्यू ईयर मनाने शिमला पहुंचे सैलानियों के चेहरे बर्फ को देखते ही खिल उठे और उन्होंने बर्फबारी का भरपूर लुत्फ उठाया। हिमाचल को सैलानियों के लिए खोलने के बाद शिमला पहुंचने वाले पर्यटकों की तादाद अचानक बढ़ गई है और अब बर्फबारी के बाद इसमें और इजाफा हो सकता है। मेरा नाम इशिका है। हम हरियाणा से आए हैं। पहली बार हमने यहाँ बर्फबारी देखी। शिमला तो पहले भी आए थे, पर बर्फबारी पहली बार देखी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। कल जिस तरीके से धूप निकली हुई थी, लग नहीं रहा था कि ऐसे बर्फबारी होगी, पर जब सुबह उठे तो बहुत ही अच्छा लगा। पूरी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं और सबको शिमला तो आना ही चाहिए एक बार ही। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरा नाम प्रिंस है। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ शिमला और स्नोफॉल हुई है रात को। हम पूरा एंजॉय कर रहे हैं। मेरे दोस्त हैं ये साथ में, पूरा फुल एंजॉय हो रहा है हमारा। शिमला पहले भी आते, लेकिन स्नोफॉल में पहली बार आया हूँ तो बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। तो हम पहली बार आके इतना स्नोफॉल देख रहे हैं यहाँ शिमला में आके, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है बहुत। आज पहली बार देखी हमने बर्फ़बारी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कल धूप निकली हुई थी सुबह, फिर शाम को थोड़ी बर्फ़बारी देखी। जब हम सुबह होटल से यहाँ पर आए तो ऐसे सफ़ेद चादर बिछी हुई थी बर्फ़ की, बहुत अच्छा लग रहा था। बर्फ पड़ने से शिमला की सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं। इस दौरान कुफरी में 4 इंच बर्फ दर्ज की गई। इसके अलावा नारकंडा में 2 इंच और चौपाल खिड़की में भी 4 इंच बर्फ दर्ज की गई। मौसम विभाग के निदेशक के अनुसार अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम खराब
बने रहने की संभावना है। इस दौरान 29 से 31 दिसंबर तक प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल के केलांग, कल्पा और मनाली सहित राज्य में कई स्थानों पर तापमान शून्य से नीचे गिर गया है। लाहौल स्पीति को जोड़ने वाली अटल टनल के दोनों तरफ भी बर्फ की चादर बिछ गई है। पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में बारिश हुई है और स्नोफॉल भी जो रिकॉर्ड किया गया। स्नोफॉल जो हिमाचल प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट शिमला, किन्नौर और साथ में डिस्ट्रिक्ट सोलन और लाहौल स्पीति, कुल्लू का एरिया और डिस्ट्रिक्ट चंबा के ऊपर के इलाकों में हल्का हिमपात हुआ है। शिमला सिटी में जो 10 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया, कुफरी में 30 सेंटीमीटर, उसके साथ ही जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके हैं जिसमें नारकंडा, कड़ा पत्थर और इंटीरियर इलाकों में भी स्नोफॉल हुआ। और सोलन में, डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो कसौली है वहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया और बाकी बहुत सारी जगह पे जो अपने बारिश रिकॉर्ड की गई। तो जो शिमला सिटी में जो आज स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया, ये इस सीजन का पहला स्नोफॉल है और साथ में ही आज जो तापमान है वो भी माइनस में रिकॉर्ड किया गया, -1.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस सीजन का जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर था शिमला सिटी में। और बाकी जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके थे वहाँ पे भी बहुत सारी जगह पे जो तापमान है शून्य से नीचे रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम तापमान जो -6.7 डिग्री शिलोंग का रिकॉर्ड किया गया। और जो अभी वेदर जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके हैं, आज सिर्फ हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में वेदर खराब रहेगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट शिमला के ऊपर के इलाके, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू के ऊपर के इलाके और चंबा के इलाकों में भी जो पॉसिबिलिटी रहेगी रेनफॉल की या स्नोफॉल की। बाकी जो हिमाचल प्रदेश के निचले इलाके हैं वहाँ पे मौसम जो है वो ड्राई रहेगा। लेकिन अभी आने वाले जो 2 दिन होंगे इसमें कोल्ड वेव कंडीशन प्रिवेल कर सकती है और साथ में जो हिमाचल प्रदेश के लो हिल्स वाले इलाके हैं जो कि खास करके पंजाब और हरियाणा के साथ इलाके लगते हैं, वहाँ पे फॉग भी फॉर्म हो सकती है, डेंस फॉग रह सकती है। और जो बाकी बारिश का अगर देखें तो आने वाले दिनों में कल से मौसम जो ड्राई रहेगा, 3 तारीख तक मौसम ड्राई रहने की पॉसिबिलिटी है। 4 तारीख से दोबारा से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अप्रोच कर सकते हैं। न्यू ईयर से पहले हुई बर्फबारी बेशक पर्यटकों के चेहरों पर खुशी लेकर आई हो, लेकिन बागवानों के लिए इस मामूली बर्फबारी से कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। नए साल में मौसम किसान बागवानों पर कितना मेहरबान होता है, यह तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।